बजट भाषण को दिलचस्प बनाने के लिए वित्त मंत्री कविता और शेरो शायरी का इस्तेमाल करते हैं। बजट भाषण में अनगिनत आंकड़े होते हैं, इकोनॉमी और फाइनेंस से जुड़े कई दर्जन टर्म्स होते हैं। इससे बजट भाषण कई बार बोझिल सा हो जाता है। बीच बीच में कविता या शेर या शायरी का इस्तेमाल इसे थोड़ा दिलचस्प बनाने में मदद करता है। अक्सर वित्त मंत्री शेर या कविता कहते हैं, सदन तालियों से गूंज उठता है। इससे माहौल भी हल्का फुल्का बना रहता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई पूर्व वित्त मंत्रियों ने अपने बजट भाषण में शेर, शायरी या कविता का इस्तेमाल जरूर किया है। कई बार तो वित्त मंत्री ने शेरों, शायरी या कविता के जरिए अपनी सरकार के बुलंद इरादों को जाहिर किया है। साल 2021 में देश कोरोना की महामारी की चपेट में था। ऐसे में देश के लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। अपने बजट भाषण में उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविता की कुछ पंक्तियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो प्रकाश को महसूस करता है और अंधेरे में भी चहचहाता है। तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिल संत तिरुवल्लुवर की कविता भी पढ़ी थी। इसकी सदन के ज्यादातर सदस्यों ने ताली बजाकर तारीफ भी की थी। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2016 का बजट पेश किया था। उस समय उन्होंने अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को बयां करने के लिए एक उर्दू नज्म का सहारा लिया था। उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मझदार हमें, फिर भी दिखाया है हमने, फिर ये दिखा देंगे सबको, इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें। ये नज्म पूरी होते ही करीब पूरे सदन ने बेस थपथपा कर इसकी तारीफ की थी। इंडिया की इकोनॉमी की दिशा बदलने का श्रेय पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार में वह वित्त मंत्री थे। तब देश की इकोनॉमी बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। ये लाइसेंस और परमिट राज की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। इन बेड़ियों को काटने का काम मनमोहन सिंह ने ही किया था। उन्होंने बड़े आर्थिक सुधार के ऐलान किए, इंडिया की इकोनॉमी में लोगों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के एक लेखक और उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो की पंक्तियों का इस्तेमाल किया। ह्यूगो की पंक्तियां दोहराते हुए उन्होंने कहा था, जिस विचार का समय आ गया होता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री थे। सिन्हा ने 2001 का बजट पेश किया था। तब सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़े फैसले ले रही थी। ढांचागत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर सरकार ने फोकस बढ़ाया था। ये सदी भारत के लिए उम्मीदों से भरी लग रही थी। तब 2001 के अपने बजट भाषण में सिन्हा ने कहा था कि तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। उन्होंने ये पंक्तियां ये बताने के लिए कही थी कि वाजपेयी सरकार बड़े फैसले लेने से पीछे हटने वाली नहीं है।